चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने टू फ्रंट वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद ने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया है। देखा जाए तो चीन के साथ जहां भारत की स्थलीय सीमा लगती है, वहीं पाकिस्तान के साथ स्थलीय के साथ साथ समुद्री सीमा भी लगती है। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा अपनी थल सेना, वायुसेना और साथ ही साथ नौसेना के लिए बड़े स्तर पर रक्षा हथियारों की खरीद की है। इसमें मिसाइलों से लेकर के कई तरीके के ड्रोन शामिल हैं, सैटेलाइट निगरानी यहाँ पे तंत्र भी शामिल है और साथ ही साथ चीन को घेरने को लेकर के यहाँ पर रणनीतियां भी शामिल हैं। आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे कि भारत किस तरीके से दो देशों के विरुद्ध खुद को एक साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहा है और भारत के लिए ये कितना अहम होगा। कौन कौन से इसमें हथियार हैं, कौन से यहाँ पर ड्रोन्स हैं, इसका क्या रोल होने वाला है और कैसे हम दोनों को टैकल करेंगे, सारी जानकारी को विस्तार से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, ये चर्चा का विषय तब बनता है जब हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे हम कहते हैं डीएसी, ने 52,000 करोड़ की यहाँ पे सैन्य खरीद के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। इसमें यहाँ पर देखा है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ पे अध्यक्षता में इसकी मंजूरी दी गई है और इस कारण से यहाँ पे रक्षा खरीद की जो प्रक्रिया है उसमें जरूरत की पहचान, आवश्यकता की स्वीकृति, खरीद प्रक्रिया के आगे बढ़ने और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को मजबूत करने जैसे पहलुओं पर फोकस किया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर ये टू फ्रंट वॉर की कहानी कैसे है और भारत इसके लिए तैयार कैसे करेगा। सबसे पहले देखें, जो रक्षा खरीद इसमें की जा रही है, इसमें चीन और पाकिस्तान हमारे लिए दो बड़ी चुनौती होने वाली है। दोनों ही देशों के विरुद्ध हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, यानी किसी भी तरीके के चीन और पाकिस्तान से भारत पर अगर कोई अटैक किया जाता है मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से, तो हम उसको कैसे निस्तानाबूद करें। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन अटैक को भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे देखा है तो दो मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ मिल करके भारत पर अटैक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा चुनौती हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। भारत ने इसके लिए रणनीतिक स्तर पर मजबूती शुरू की है और इसके लिए दो तरीके के मिसाइलों पर फोकस किया है। एक है मध्यम दूरी की MRSAM, दूसरी है यहाँ पे कम दूरी की, आपको देखा है बेहद कम दूरी की, बहुत ही सटे हुए इलाकों में 5 से 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में। तो वी सोरदास को मिसाइल प्रणालियों के यहाँ पे हवाई सीमाओं को अभेद बनाने के लिए दो अलग अलग यहाँ पे क्षमता की मिसाइलों को यहाँ पर विकसित कर रही है। इनकी खरीद को मंजूरी इसमें दी गई है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये होगा कि देखिए, भारतीय प्रणाली जो होती है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, मिसाइल अटैक हो, ड्रोन के माध्यम से जो सीमा पर यहाँ पर आपको नए तरीके की जो क्षमता है भारत की, अग्रिम चौकियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। किसी भी तरीके की यहाँ पे चीन और पाकिस्तान के द्वारा एलएसी बॉर्डर पे, आपको देखा है एलएसी और एलओसी बॉर्डर पर अगर, या फिर हमारे जो अन्य राज्य जो इनके साथ सीमा हम साझा करते हैं, उन पर किसी भी तरीके कोई अटैक होता है तो उसके विरुद्ध यहाँ पर हम अपने आप को मजबूत करें। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर, आपको भारत अपनी ड्रोन वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करने जा रहा है। इसमें एंट्री ड्रोन डोमेन में भी यहाँ पर भारत बढ़त बनाना चाहता है। अभी अगर हम वर्तमान समय की स्थिति पर नजर गाड़ें तो चीन जो है, अत्याधुनिक यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर जो है सबसे घातक हथियार बनकर उतरे हैं। अभी हम देखें तो कई सारे युद्ध में, अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, वहां पे ड्रोन के माध्यम से काफी सारे अटैक हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध यहाँ पे सीमित स्तर पे हुआ। इसके अलावा रशिया और देखा जाए आपको इसराइल हो गया, आपको ईरान हो गया, उसके साथ जो युद्ध चल रहा था वहां पर भी हमने इसको देखा है। तो पाकिस्तान के तरफ से और चीन की तरफ से यहाँ पर लगातार इस पर काम किया जा रहा है और भारत में अगर किसी भी तरीके घुसपैठ करनी है, अटैक करनी है और ड्रोन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो हमारी जो रणनीतिक मजबूती है उसके लिए यहाँ पर भारत कैसे तैयार हो रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेना के लिए आकाश तरंग एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कॉमिकेज आत्मघाती ड्रोन सिस्टम को भारत ने यहां पर खरीद की मंजूरी दी है। ये दो तरीके के यहां पर मिसाइलें, जो कॉमिकेज है, आत्मघाती ड्रोन है, जहां पर अपने निशाने को हिट करता है और वहीं खत्म हो जाता है, और एक आकाश तरंग एंटी ड्रोन यहां पर सिस्टम है, किसी तरीके के ड्रोन अटैक होने पर वहां पर रोकने का काम करता है। तो ये दोनों तरीके के यहां पर काम होगा। ड्रोन के जो होंगे वो सिग्नल को जाम करके यहां पर उसके निष्क्रिय करने का काम करता है, और कॉमिकेज जो ड्रोन होता है ये आपको सटीक हमला करके दुश्मन के बंकरों इत्यादि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो भारत जो है आपको दूरी का सटीक निशाना बना करके हमले करने के साथ साथ किसी भी तरीके के अटैक में अपने आप को सुरक्षित रखने, दोनों तरफा यहां पर काम कर रहा है। भारत को लाभ क्या होगा कि सीमा पर 24/7 निगरानी करने में सक्षम, दुश्मन के षड्यंत्रों पर सीमा पर रोकने में सक्षम, भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है।
इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करने में भी हम सक्षम हो रहे हैं। कैसे? तो इसके लिए सी डिनायल स्ट्रेटजी का प्रयोग किया गया है। सी डिनायल स्ट्रेटजी क्या है कि इसके तहत हिंद महासागर के क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी, पनडुब्बियों की आवाजाही को भारत के लिए सबसे बड़ी भू राजनीतिक यहाँ पर आपको चुनौती और चिंता के तौर पे देखा गया है। हाल ही में देखा गया कि चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है, जो भारत को समुद्र में घेरने की है, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें जिबूती हो गया, ग्वादर हो गया, चिटगांव हो गया, क्योक्यू हो गया और हबन टोटा हो गया। यहाँ पर चीन के द्वारा क्या किया गया है, भारत को समुद्र में घेरने की कोशिश अलग अलग देशों के साथ समझौते करके अपने बंदरगाहों को यहाँ पर खुद को ले लिया है या वहां पर अपनी पकड़ को बनाया। इसके माध्यम से भारत को समुद्र में घेरने का एक प्रयास किया गया है। अब भारत यहाँ पे क्या कर रहा है इसके विरुद्ध? अब एक है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस, यानी कि यहां पर आप अभी इस तरीके के माइंस देख सकते हैं जो कि बड़े-बड़े यहाँ पे युद्धपोतों को समुद्र में यहाँ पे नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ये अत्याधुनिक बारूदी सुरंगें हैं जो कि समुद्र के अंदर ही यहाँ पर आपको बिछाई जाती हैं। और नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल यहाँ पर जो कि निगरानी इत्यादि करने को लेकर के यहाँ पर है। इन दोनों का यहाँ पे प्रयोग क्या है? देखिए, जो ये आपको समुद्री माइंस हैं, इनका काम है ये होता है कि जहाज़ों और पनडुब्बियों के प्रवेश को रोकती हैं और चीन की नौसैनिक गतिविधियों को सीमित करने में सक्षम होंगी। वहीं आपको देखा सर्विलांस जो सुपरविटी है यहाँ पर आपको इसके तहत जहाज़ों पर तैनात ड्रोन गहरे समुद्र में 24 घंटे की निगरानी कर सकता है और चीन की हर हरकत पे यहाँ पे नजर भी रख सकता है। ये दोनों काम यहाँ पर आपको रणनीतिक तौर पे हमें मजबूती और सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करते हैं और इस तरीके से भारत सतह पर मौजूद जहाज़ों और पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकता है। मलक्का जलडमरू में यहाँ पर आपको से लेकर के अरब सागर तक हम यहाँ पर घेराबंदी चीन की कर सकते हैं। इसके अलावा देखा है तो हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस, यानी कि थल सेना, नौसेना के साथ साथ आपको वायुसेना पर भी भारत सरकार यहां पर खर्च कर रही है। अब इसके तहत सरकार क्या कर रही है कि भारत यहां पे हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस और सैटेलाइट निर्भरता को लेकर के यहां पर काम हो रही है। उसका अंत करते हुए अरुणाचल प्रदेश से अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी मौसम कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां पर ह्यूमन का रहना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, उनको उसके माध्यम से निगरानी करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे FWHAPS लाया गया है। ये क्या है? ये फिक्स्ड विंग हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, जो ड्रोन और सैटेलाइट का यहाँ पे उन्नत संस्करण है। इसमें सैटेलाइट जैसी ऊंचाई पर ये ड्रोन रहते हैं और हफ्तों लगातार उड़ान भर सकते हैं और वास्तविक समय में डेटा और निगरानी आपको भेजेंगे। साथ ही इनका इंपॉर्टेंस ये होगा कि ये पारंपरिक उपग्रहों की तुलना बहुत सस्ती तकनीकी है। हफ्तों तक हवा में रहकर वास्तविक समय जासूसी करके चीन की सीमा और अप्रत्याशित सैन्य जमावड़े की जो जानकारी है वो तुरंत भारत को देंगे। ऐसी स्थिति में भारत जो होता है किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के लिए तेजी से यहाँ पर काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखा है तो भारत सरकार के द्वारा ओवरऑल हमने किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, अब ये बताते हैं। थल सेना, नौसेना और जल सेना की भारत खरीद क्या कर रही है। सबसे पहले अगर थल सेना की बात करते हैं, इसमें हमने बताया कि आकाश तारन ये ड्रोन विरोधी खतरों से निपटने के लिए आधुनिक एंटी यूवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। दूसरा है MPATGM सिस्टम, जो बख्तरबंद गाड़ियों टैंकों को नष्ट करने वाली मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा तीसरा आता है MRSAM और V100 जो कि हवा से आने वाले दुश्मनों मिसाइलों को मिटाने के लिए मध्यम और बेहद कम दूरी की यहाँ पे मिसाइलें हैं। चौथा इसमें आता है कामिकाज़े ड्रोन, जो कि जेट इंजन पर आधारित आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को सटीक यहाँ पर हमला करने में सक्षम है। और पांचवा इसमें आता है सक्रिय सुरक्षा प्रणाली, जो सेना के टैंकों को युद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर विशेष प्रणाली के तौर पर काम करता है। नौसेना के लिए भी स्वीकृति दी गई है। नौसेना को देखा जाए तो एक नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, एक उन्नत सेंसर से लैस आपको समुद्री नौसेना का यहाँ पे एक ड्रोन है जो निगरानी करने में सक्षम है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस बनाई जाएंगी जो कि यहाँ पे किसी भी तरीके के आपके जहाजों, युद्धपोतों को दूसरे देशों के प्रवेश करने के लिए रोकता है। और लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी है जो भविष्य के नौसैनिक जहाजों के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणालियों के लिए यहाँ पर एक काम करेगा, जांच इत्यादि को लेकर के। और वहीं वायुसेना को लेकर के बात करें तो इन्होंने आपको अभी हमने बात किया कि एक एरोस्पेस डोमेन को ध्यान में रख करके एक फिक्स्ड विंग हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट लॉन्च की है जो कई हफ्तों तक हवा में रह करके निगरानी और डेटा आपको भेजती रहेगी। दूर दराज क्षेत्रों की निगरानी करनी हो, युद्ध क्षेत्र में बेहतर जानकारी देनी हो, सुरक्षित संचार नेटवर्क की व्यवस्था हो और भविष्य के लिए हवाई यहाँ पर युद्धों के लिए भारत को तैयार करना हो।
तो अब रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की बड़ी रक्षा खरीद किस तरीके से भारत को स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। देखिए, दोनों ही देशों के विरुद्ध यानी कि चीन और पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और ये जरूरी था कि भारत अपनी रक्षा खरीद को माध्यम से अपनी तीनों ही सेनाओं को लगातार मजबूत करे। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद जो होती है, ये हमारी विदेशी हथियारों पर भी निर्भरता कम करती है। यूक्रेन युद्ध ने ये भी दिखाया है हमें कि विदेशी हथियारों की सप्लाई चेन कभी भी बाधित हो सकती है और इससे आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा देखा है किसी भी बाहरी देश की कूटनीतिक दबाव की रणनीति भारत पर काम यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि भारत अपनी खुद की मिसाइल, खुद की यहाँ पर सिस्टम, खुद के रक्षा खरीद, खुद की यहाँ पर आपकी तकनीकी का जब प्रयोग करेगा तो उसका उत्पादन भी अपने स्तर पर कर सकता है और किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। रणनीतिक मजबूती के तौर पे अगर हम देखें तो 52,000 करोड़ की सभी प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण के तहत यहाँ पे बढ़ावा दिए जाएंगे, यानी कि सारी की सारी चीजें मेड इन इंडिया होंगी और इसके कारण यहाँ पर हम आत्मनिर्भर होकर के इसको बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगा कि भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं जैसे कि बीएल है, बीडीएल है, एचएएल, इनकी क्षमता और तकनीकी में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे, आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, भारत अपनी मर्जी से निर्माण, अपग्रेड और तकनीकी बदलाव कर सकेगा, किसी बाहरी देश का कूटनीतिक दबाव खत्म हो जाएगा, चाहे वो रूस है या पश्चिमी देश हो, और रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। भारत से संबंधित ये डिफेंस भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए उतना ही अहम है, साथ ही साथ भारत की जियोपॉलिटिक्स पावर को भी मजबूत करता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।